हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? अनुप्रिया, उर्वशी, वॉइस क्लियर है सभी को? कंफर्म कर दो मैसेज करके। ओके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे कि लिस्ट जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है। आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा HTML के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे अभी उसको, और साथ में CSS भी करेंगे। तो UL टैग होता है आपके पास। ठीक है, उसके बाद होती है LI। LI मीन्स लिस्ट आइटम। तो इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल होम,
अबाउट कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट्स, या जो भी लिंक्स हैं आपके। यहाँ मैं कर देता हूँ सर्विसेज। कॉन्टैक्टस। तो यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, चलो मैं यहाँ पर ना इसको कट करके यहाँ से ऊपर की तरफ ले आता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे इस पैराग्राफ के बाद। ठीक है, आउटपुट ताकि बीच में दिखे आपको, ये जो आउटपुट आई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो साइन आता है आपका, ये साइन आता है जिसको हम बोलते हैं बुलेट साइन। अब अगर ये आपको चेंज करनी हो, ये अगर आपको ना चाहिए हो, तो क्या करेंगे? ठीक है, ये तो यूएल है, अगर आप इसकी जगह ओएल करते, लाइक मैंने इसको सिंपली ओएल कर दिया। ठीक है, तो काउंटिंग आ गई 1 2 3 4। वापिस से मैं इसको यूएल कर देता हूँ और सीएसएस फाइल के अंदर चलते हैं इसकी। मैं डायरेक्टली यूएल के ऊपर, अब मैं इसका टाइप चेंज करना चाहता हूँ, जहां पर बुलेट साइन है इसकी जगह मुझे कुछ और लेके आना है। तो आपने टाइप करना है लिस्ट स्टाइल टाइप। तो काफी सारे हैं इसके अंदर जो अभी दिख रहे हैं आपको, ये तो कर ही सकते हैं आप, जैसे कि मैं करूँ सिंपली सर्कल, तो आप देखोगे सर्कल बन गया है। इसके अलावा स्क्वायर करना अगर आपने, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो रोमन में आपको करना है, तो अपर रोमन, ऐसे ही लोअर रोमन। ओके, स्पेलिंग का मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे ही आपके पास है अल्फा, ABCD आ जाएगा। यहाँ पर अपर करेंगे तो कैप्स में आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास लैटिन लैंग्वेज है, करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, लैटिन और अल्फा में सेम ही आपका आएगा आउटपुट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ साइन लेके आना है, लाइक कुछ हैंड का साइन लेके आना है, ठीक है, कुछ ऐसा हमें कुछ चाहिए हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट ध्यान रखनी है, FA आइकन्स। इसको सर्च करते हैं, ओपन करते हैं इसको, फॉन्ट ऑसम बोलते हैं FA को, फॉन्ट ऑसम आइकन्स। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप सर्च करो हैंड। तो मुझे चाहिए, कैसे चाहिए हमें, ऐसा नहीं चाहिए, ये वाला कुछ ऐसा साइन चाहिए। ठीक है, ये वाला आइकन। तो अब इसको लगाना कैसे है? देखो, इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो ऐसे नहीं लगेगा, हमें ऐसे नहीं करना। अब हमें करना क्या है कि एफएसीडियन, एफएसीडियन सर्च करना है। ठीक है, इसकी जो CSS फाइल है वो लेके आनी है हमने। तो एफएसीडियन सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आएगी, CDN.js करके, इसके ऊपर जाना है। तो यहाँ सर्च करोगे तो ये एक लिंक मिलेगा आपको, कॉपी लिंक टैग, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस इस फाइल के अंदर आना है और इंडेक्स फाइल के अंदर, यहाँ पर हेड के अंदर इसको डाल देना, इंक्लूड कर देना, और बाकी ये जो चीजें हैं इसको हटा दो, नहीं चाहिए, सिर्फ हमने पाथ देना है फाइल का। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। फॉन्ट ओसम की फाइल है तो उसका नेम आएगा आपके पास, और जो वर्जन है वो भी आएगा, कौन से वर्जन की आप यूज कर रहे हो। तो अब ये मुझे यूज करना है।
अब ये जो है टैग की फॉर्म में है। देखो ये, अब अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें अगर आउटपुट देखना चाहूँ इसकी, अब जबकि मुझे लगाना यहाँ से है, CSS से लगाना है, तो अब इसके अंदर तो मैं टैग रख नहीं सकता, तो ये कैसे यूज करेंगे? अभी अगर मैं इसको होम से पहले ऐसे लगाता हूँ, तो अभी यहाँ पर हल्का सा स्पेस बन गया, बट आउटपुट नहीं आया अभी मेरे पास। एक बार इसको वापस से, ये वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर लिखा है फॉन्ट ओसम, यानी कि फॉन्ट ओसम 4 का है ये। तो हमें जबकि चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करते हैं लेटेस्ट वाले के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करो, स्टार्ट फॉर फ्री, हमें फ्री वाले आइकन चाहिए। यहाँ आओ आइकन्स में, यहाँ पर सर्च करो हैंड, ठीक है? कुछ ऐसा पाथ बनेगा, fontosum.com/icons। तो यहाँ आने के बाद इसको एंटर करो। तो जो फ्री अवेलेबल होंगे इस वर्जन के अंदर, देखो हमने जो लिंक लगाया था ना, वो ये वर्जन था, ये वाला, ठीक है? तो अब इसमें से जो मुझे चाहिए, जिसके अंदर प्रो लिखा है, वो तो यूज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दो, फ्री के ऊपर, तो प्रो वाले नहीं आएंगे, फ्री वाले आ जाएंगे, ठीक है? तो मुझे जो आइकन चाहिए वो कुछ ऐसा है। ओके, वापस से क्लिक हो गया। मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ये वाला आइकन, ठीक है? क्योंकि फ्री में यही अवेलेबल है, तो इसको क्लिक करो। अब इसका पाथ कुछ ऐसा है, ये वाला, यहीं पर क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। और जो यहाँ पर मैंने पहले लगाया था, उसमें और इसमें डिफरेंस होगा थोड़ा, क्योंकि वर्जन का फर्क है, तो मैं वो वाला इसके साथ ही नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। एफ ए सोलिड, एफ ए हैंड पॉइंट राइट, कुछ ऐसा है, जबकि अलग है, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब ये जो मैंने लिखा है, कहाँ पर लिखा है? होम टेक्स्ट से पहले, LI के अंदर ही है। तो आउटपुट में आओ, चेक करो, देखो हैंड का आइकन आ गया, ठीक है? बट मुझे यहां से नहीं लगाना है इसको, ठीक है? यहां से नहीं लगाना है इसको, इसको कट करो। इसको यहां से लगाओगे तो फिर हर एक के सामने लगाना पड़ेगा आपको, हर एक के सामने, जो कि हमें नहीं चाहिए यहाँ से। फिर हर होम के आगे लगाया था, ऐसे अबाउट के आगे, कॉन्टेक्ट्स के आगे, हर एक के सामने लगाना पड़ेगा। तो अब मुझे चाहिए ये, कि जहाँ ABCD आ रहा है मेरे पास, जो आ रहा है CSS फाइल से, यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर लगाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो वापस से यहाँ पर आओ, और ये यूनिकोड है ना, इसको कॉपी करो। अब ये यूनिकोड मैं अगर यहाँ पर लगाता हूँ, तो अभी अगर मैं चेक करूँ आउटपुट, तो कुछ नहीं आया मेरे पास, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, फॉन्ट फैमिली, क्योंकि ये एक तरह से फॉन्ट फैमिली होता है। अब वर्जन 6.4 है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि फॉन्ट फैमिली का नेम क्या है। अभी के लिए मैं फॉन्ट ओसम लिख के देखता हूँ। फॉन्ट ओसम लिखने से नहीं आया, तो अब इसकी फॉन्ट फैमिली सर्च करनी पड़ेगी क्या है, तो वो कैसे करेंगी? क्योंकि हर वर्जन में ये चेंज होता है फॉन्ट ओसम का। तो आपने सर्च करना है हाउ टू यूज FA आइकन्स विया यूजिंग CSS सर्च करते हैं। अब फर्स्ट वाली वेबसाइट के अंदर जा रहा हूँ, फॉन्ट ओसम की है जो। एक बार इसको लोड होने देते हैं पूरा।
ओके, यहाँ पर हमें कहीं भी ये ऐसा बताया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली विद द सी एस रूल। ओके, अब यहाँ पर कैसे यूज किया हुआ है, लाइक यहाँ पर एक चीज यूज की है बिफोर। अब बिफोर का क्या मीनिंग है, देखो यहाँ पर आओ। अब बिफोर जो मुझे लगाना है वो लगाना क्या है, हर एल आई के सामने। आप अगर इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर तो क्लास ली हुई है, ठीक है। अब मुझे लगाना है हर एल आई के सामने, तो ऐसे करने की बजाय मैं इसको हटा देता हूँ। एल आई बिफोर, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका एक सी एस एस सिलेक्टर टाइप में आता है कि बिफोर का क्या मीनिंग है। बिफोर और आफ्टर दो होते हैं हमारे पास। इसके अंदर आपका एक होता है कंटेंट, ये लिखना जरूरी है। तो कंटेंट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे, 1 2 3 लिख दिया मान लो मैंने, तो आप देखोगे यहाँ 1 2 3 आ गया सबके सामने। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया तो मेरा ये रिमूव होना चाहिए था, नहीं हुआ। चलो देखते हैं क्यों नहीं हुआ। अब ये जो 1 2 3 आया है, इसमें ये साइन यूज करना है। और जो यूनिकोड हमने कॉपी किया था यहाँ से, ये वाला, यहाँ लगाना है। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा बन के आ गया मेरे पास, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली, वापस से मैं फॉन्ट ऑसम चेक करता हूँ अगर उससे आ जाता है तो। नहीं, इससे नहीं आ रहा मेरा फॉन्ट ऑसम 5 6। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ, फॉन्ट एफ ए फॉन्ट सॉलिड। इससे आ गया मेरा, ठीक है। और इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए क्या करना है कि यहाँ पर आप स्पेस लगा कर देखो। ओके, यहाँ पर स्पेस लगाने से ओके, स्पेस देना है मुझे, स्पेस आ नहीं रहा। मैं अगर ऐसे स्पेस देता हूँ, ठीक है, फिर स्पेस दे देना, फिर आप स्पेस आ जाएगा, ठीक है। या फिर सिंगल स्पेस दे रहा हूँ तो नहीं आ रहा, तो डबल स्पेस देना है, ठीक है। डबल स्पेस देने से स्पेस आएगा। नहीं तो इसकी जगह अगर, वैसे तो डबल स्पेस से आ जाएगा। जब पुराने टाइम में हम करते थे तो वहां पर हमारे पास आता था, मैं यहाँ पर कमेंट में मेंशन कर देता हूँ, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो कुछ ऐसा हम यूज करते थे, नॉन ब्रेकिंग स्पेस करके, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि
सिंपल डबल स्पेस देने से वो सिंगल स्पेस एक्सेप्ट कर रहा है। नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी हमें 2 बार देना पड़ता है, तब जाके एक स्पेस आता है वहां पर। अब हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है कि ये जो लगा हुआ है ये हाइड होना चाहिए, जो डॉट है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास लिस्ट टाइल नन, इससे कर रहा हूं तो ओके। इसको मैं यहां लगा रहा हूँ एल आई के अंदर, एल आई के अंदर नहीं, इसको यूएल के अंदर करो तो वो हाइड हो गया। ठीक है, लिस्ट टाइल नन करना है तो यहां से करना है, और एल आई के सामने कुछ ऐसा साइन लेके आना है, तो फिर इसका यूज करना है आपने। अब ये लिखा है जो एफ ए फॉन्ट सॉलिड, ये कैसे पता लगेगा कौन सा लिखना है? तो जहां से हमने यूनिकोड कॉपी की है, यहां से किया था, तो इसका नीचे चेक करो, एफ ए सॉलिड वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप पुराना वर्जन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज होगा, फिर आपको गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ और लिखना पड़े आपको यहाँ पर। ठीक है, एफ ए फॉन्ट सॉलिड है ये। क्लियर है आइकन कैसे लेके आना है? इसमें कोई डाउट किसी को, या वापस से रिपीट करूँ एक बार सारे स्टेप? हाँ जी क्लास, रिपीट करूँ एक बार दोबारा? ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, जैसे हमने बिफोर लिखा है तो ऐसे मैं आफ्टर भी लिख सकता हूँ, आफ्टर लिखूंगा तो बाद में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए स्पेस फिर आपको देना है, तो स्टार्टिंग में 2 स्पेस कर दो तो स्पेस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी जो हैंड का साइन है, मान लो आपने किसी स्पेसिफिक एक एल आई के सामने देना था। ठीक है, और हैंड का साइन अभी इधर है, इधर इधर वाला लेके आओगे, उसका यूनिकोड लेके आओगे तो इस तरफ टेक्स्ट की तरफ वो डायरेक्शन करेगा कि उसको आपने आइकन दिया। अभी के लिए वापस से मैं बिफोर करता हूँ। ठीक है, बिफोर जो हमारी सी एस एस सिलेक्टर के अंदर आएगा, हम करेंगे आगे जाके इसको। अगर मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ मिलेगा ये आता है आपका सी एस एस के अंदर, सी एस एस सिलेक्टर्स। वहां 2 टाइप के मिलेंगे आपको सिलेक्टर्स के अंदर, एक तो होता है सूडो एलिमेंट्स और एक होता है सूडो क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके यहाँ पर नहीं है ये, आई थिंक आपको मिलेगा यहाँ पर सूडो क्लास के अंदर। ये आगे करेंगे हम जाके, इसके अंदर काफी सारी क्लासेज होती हैं। ओके, मैं यहाँ आता हूँ सूडो एलिमेंट्स के अंदर सीधा। इसके अंदर ये है ना सूडो एलिमेंट, अभी जो मैंने लिखा है वहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो डबल वाला है ये डबल वाला। सिंगल वाला अलग होता है, डबल वाला अलग होता है। जो डबल वाला है वो आपका एलिमेंट है, जहां सिंगल होगा वो आपका क्लास है। वो हम आगे करेंगे जाके। देखो यहाँ पर सिंगल लगे हुए हैं, तो मीन सूडो क्लास है, तो इसकी सिंगल के बाद जो लिखा होगा सूडो क्लास है। जैसे कि ये लिंक लिखा है तो क्लास है, डबल लिखा होगा तो सूडो एलिमेंट है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डबल वाले का मीनिंग क्या है और सिंगल वाले का मीनिंग क्या है। हम आगे जाके डिटेल में करेंगे इसको। अभी सिर्फ इसको समझाने के लिए कि जो आइकन्स हमने लगाने हैं ये वाले, तो कैसे लगाने हैं, तो क्या करना है सबसे पहले। अब मुझे एल आई से पहले आइकन लगाना था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो यूएल है उसके अंदर तो लिस्ट टाइल नन कर देना है, या फिर लिस्ट टाइल नन नहीं करते तो इसका एक दूसरा भी आता है लिस्ट टाइल टाइप नन, इसको चेक करो तो इससे भी हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, दोनों से सेम आएगा। बस ये क्या है कि ये आपका
शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आ जाता है, लिस्ट स्टाइल टाइप की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो नन करने के लिए, तो कोई साइन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने करना है एल आई के ऊपर डबल कोलन यूज करके बिफोर लगाना है। तो यहां पर अब इसको लेके कैसे आना है, देखो जब भी हम बिफोर एंड आफ्टर यूज करेंगे तो साथ में हमने ये लिखना होता है कंटेंट, या आप कहीं भी लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये हमारे पास जो टाइटल है, ये आई थिंक हमारे पास H1 है, ये वाला H1। ठीक है, तो H1 के पहले अगर मैं कुछ लिखना चाहता था तो H1 कॉलन, सॉरी होवर नहीं, बिफोर। तो कंटेंट के अंदर अगर आप जो भी लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो, तो आप देखोगे टाइटल से पहले हेलो आ गया। स्पेस देना है तो 2 स्पेस दे दो यहाँ पे, तो यहाँ स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सिलेक्ट करोगे ना तो ये हेलो सिलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि ये सूडो के थ्रू लगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो आपने लिखना है एल आई बिफोर, डबल कोलन यूज करने हैं, बिफोर देना है, कंटेंट के अंदर आपने लिखना है यूनिकोड। तो उसको कैसे सर्च करना है आपने, मैं एक बार वापस से इसको बंद कर देता हूँ सारा। सबसे पहले हम सर्च करेंगे एफ ए सी डी एन। ठीक है, एफ ए सी डी एन सर्च करोगे तो एक वेबसाइट आएगी फॉन्ट ऑसम सी डी एन जेएस करके, इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको। यहाँ जाओगे तो यहाँ भी मिल जाएगा, फॉन्ट ऑसम भी मिल जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन रहती है कई बार कि कोई गलत ना आ जाए। तो यहाँ जाओगे तो सबसे टॉप में आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा, ये जो लेटेस्ट वाला है। आप यहाँ से वर्जन चेंज कर सकते हो, बट मैं यही बोलूंगा कि लेटेस्ट वाला यूज करो। तो इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने इंडेक्स फाइल में आना है, और यहाँ पर ये जो पाथ लगाया था हमने, यहाँ पर लगाना है। और इसके अंदर ये जो इंटीग्रिटी, क्रॉस ओरिजिन और रेफर पॉलिसी है, इसको आप डिलीट कर दो, नहीं चाहिए। ठीक है, इतना कर दिया। सबसे पहले लिंक लगाना है, उसके बाद इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी अभी सिर्फ आपने लिंक लगाया, यहाँ पर कुछ नहीं आया, ये जो बाय डिफॉल्ट आता है वो इससे बंद हो चुका है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंटेंट इतना लिखना है, ये वाला स्लैश यूज करना है आपने। एक स्लैश ये होता है, ये नहीं यूज करना, ये वाला यूज करना है। कौन सा, ये फ्रंट है बैक है, दो होते हैं, फ्रंट स्लैश एक बैक स्लैश, याद रखना हमेशा कौन सा स्लैश है ये। इसके बाद आपने वापिस से सर्च करना है एफ ए आइकन्स। तो ये वेबसाइट आएगी फॉन्ट ऑसम आइकन्स की, यहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद इसके ऊपर चले जाओ गेट द लेटेस्ट, क्योंकि यहाँ से ना वर्जन 4 आ रहा है। ठीक है, या तो आप यहाँ से पाथ एडिट कर लो, ये हटा दो, सिंपली इतना सर्च करो fontosum.com आइकन्स, इसको सर्च करो सिर्फ। तो मे बी लेटेस्ट के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है आपके पास। तो इसके अंदर जाने के बाद या तो यहीं से सर्च कर लो, नहीं करना तो इसके ऊपर क्लिक कर दो फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन। तो जब इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर वर्जन आ जाएगा 6.4.2। तो अगर इस फाइल के अंदर चेक करोगे, इंडेक्स फाइल के अंदर, तो यहाँ पर 6.4.2 आपका लेटेस्ट वर्जन ही है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप सर्च करो हैंड, तो मुझे हैंड का आइकन लगाना था, तो मैंने ये वाला आइकन यूज किया था। इसको आप क्लिक करो, जब ये ओपन होगा तो टॉप की तरफ ये मिलेगा आपको यूनिकोड, इसको क्लिक करो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ लगा दो। जैसे ही आप यहाँ लगाओगे, अभी ये बन जाएगा आपके पास
ठीक है, मीन्स इसने स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लिया, बट एग्जैक्ट जो इसकी शेप है वो नहीं आई अभी हमारे पास। तो वो कैसे आएगी, उसके लिए फिर आपने ये जो आपका लास्ट में, ठीक है, फाउंड, ये वेर हमारा एक वेरिएबल होता है, इसको भी हम आगे जाके करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद करना है कि इसको आपने पेस्ट करना है। ठीक है, इसको गूगल करोगे तो मे बी, अगर आप अच्छे से गूगल करोगे तो मिल जाएगा कि क्या यूज करना है। अभी के लिए आपने क्या लिखना है, फॉन्ट कॉलन वेर, वेर फंक्शन है ये एक, ठीक है। इसके अंदर आपने फंक्शन, हमारा हमेशा डबल से स्टार्ट होता है, एफ ए, फॉन्ट सोलिड ऑटोमेटिक दिखा देगा क्योंकि ये ऑलरेडी उस फाइल के अंदर है। इसको क्लिक कर दो तो आपके पास आइकन आ जाएंगे। स्पेस देना है, यहाँ पर डबल स्पेस दे दो तो स्पेस आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? अब हो सकता है कि हो, जहां पर होम है वहां पर आप होम का आइकन देना चाहते थे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग देने पड़ेंगे। अलग अलग देने के लिए आप चाहो तो इजिली यहाँ पर, यहाँ से कॉपी करके, ये जो वेबसाइट है, क्योंकि अब मुझे सबको अलग अलग देना है अगर आइकन, तो इसको हटा दो सर्च से। देखो फर्स्ट वाला है ना हाउस, तो इसके ऊपर क्लिक करो, इसको कॉपी करो, इसके ऊपर क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। यहां पर आओ और होम से पहले इसको लगा दो, यहाँ चेक करो होम का आइकन आ गया। ठीक है, अब अगर सबके अलग अलग लगाने हैं फिर तो यहां से लगा सकते हो। ठीक है, अबाउट का अलग चाहिए, कॉन्टैक्ट का अलग चाहिए, प्रोडक्ट का अलग, सर्विसेज का अलग, तो यहां से लगाना है फिर आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां से इसलिए लगाया, मुझे सब में कॉमन यूज करना था। ठीक है, मुझे कॉमन यूज करना था तो मैंने सबके अंदर सीएसएस के थ्रू लगाया था हैंड का आइकन। अब मुझे सबके लिए इंडिविजुअल लगाना है, तो फिर मैं हर एल आई के अंदर जाके लगाऊंगा आई टैग का यूज करके। ये जो है आई टैग है आपका, ठीक है, इसके थ्रू लगाना है आपने। जैसे कि अभी कुछ और फाइंड आउट करते हैं। कॉन्टैक्ट का चाहिए मुझे आइकन, तो लाइक मुझे फोन टाइप का चाहिए कुछ ऐसा। यहाँ इसको कॉपी कर लो, इस अबाउट से पहले लगा दो और एक स्पेस दे दो। ऐसे ही फिर मुझे चाहिए, देखो आइकन आ गया। ओके, अबाउट का चाहिए तो मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट के नीचे आना था। तो अबाउट का आप क्या लगाना चाहते हो, कुछ वैसे तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसका, अगर सर्च करके देखो अबाउट, तो कुछ वैसे तो ये भी कॉन्टैक्ट में जाना चाहिए। अबाउट में आप क्या लगा सकते हो, कुछ बुक टाइप का। ठीक है, कुछ ऐसा लगा सकते हो अबाउट में, या फिर कुछ ऐसा लगा सकते हो, मर्जी है वो आपकी। इसको क्लिक करोगे तो इसका भी आइकन कॉपी करके वहां लगा दो। ठीक है, इसको कर दो अबाउट और उसको कॉन्टैक्ट, या फिर उसको ऊपर कॉपी कर दो, उसको नीचे ले आओ, इसको कर दिया कॉन्टैक्ट। तो अभी कुछ ऐसा आएगा, होम के आगे, होम का आइकन, कॉन्टैक्ट के आगे मोबाइल का, अबाउट के आगे बुक टाइप का लगा दिया, प्रोडक्ट के आगे भी प्रोडक्ट का लगा सकते हो, सर्विसेज के आगे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक किया है, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, सिर्फ आइकन कैसे यूज करने हैं यही किया आज हमने। वीडियो में अपलोड कर दूंगा अभी क्लास खत्म होती है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछ लेना। अभी जो सिलेबस है वो मैं धीरे धीरे कराऊंगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स हैं कुछ बच्चों के, तो मे भी
जब सबके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, चाहे 1 जनवरी के आसपास खत्म हो या उससे पहले, तो जनवरी में मैं फिर दोबारा से एक बार फास्टली रिपीट करूंगा सारा का सारा सिलेबस, जितना भी अब से लेके तब तक होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं करा रहा अभी इसमें, सिर्फ आइकन सी बताए हैं आज। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना अगर किसी ने नहीं किया है तो। ठीक है, जिसने अटेंडेंस सेंड कर दी वो लीव कर सकते हैं। अटेंडेंस भेज दिया आपने, रुचि, साक्षी, स्वाति, तो लीव कर दो या मैं क्लास क्लोज कर दूं।